हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जियोग्राफी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें अपना टॉपिक पहला चल रहा है भारत की स्थिति और विस्तार। ये इसका सेट नंबर 4 है। इसमें 20 क्वेश्चन हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दीव स्थित है। दीव एक द्वीप है, वो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है ऑप्शन में देख के। तो ये है खंबात की खाड़ी में, गुजरात के पास में है ये। खंबात की खाड़ी में गुजरात के पास में है ये, यानी गुजरात के तट के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यानी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, वो कौन सा द्वीप है। न्यू मूर द्वीप तो नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की तरफ। लक्षद्वीप भी नहीं है, गंगा सागर भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, रामेश्वरम द्वीप। इसका सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूह है, ये पूरा समूह है, इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इन द्वीपों की संख्या कितनी है, वो है 36। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 36 है वो टोटल द्वीप है इसके अंदर, यानी 36 द्वीपों से, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। ये तो सबको पता है, राजस्थान के अंदर है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है। इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है भी आपको, दक्षिण गंगोत्री है वो क्या है। क्या ये प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो ये गंगोत्री क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है एक, जिसका नाम क्या है, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो वो है सियाचिन को। सियाचिन ग्लेशियर है, उसको भारत के सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम बर्फ जमी रहती है, बिल्कुल सफेद दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। हैदराबाद का आपको जुड़वा नगर बताना है। हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है, और इसका जुड़वा नगर जो है वो है सिकंदराबाद। ये भी तेलंगाना के अंदर ही है, सिकंदराबाद। और आपको ये भी ध्यान रखना है, सिकंदराबाद जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। तो कोच्चि का जुड़वा नगर है वो है एर्नाकुलम। इसका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोच्चि है वो केरल के अंदर है, एर्नाकुलम ये भी केरल के अंदर है, ये दोनों जुड़वा नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। यानी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिस पे चीन का अधिकार है, तो उसे क्या कहते हैं, अक्साई चीन के नाम से जानते हैं उसे, अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, यानी ठंडा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा लद्दाख, क्योंकि ये भारत में सबसे ऊपर है ये। तो लद्दाख ये ठंडा इलाका है, तो इसे शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये तो सबको ही पता होगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप जो है, यानी भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं, उन सबको मिला के ये उपमहाद्वीप बनता है।
तो ये एक विशाल भूखंड का भाग था पहले। तो जिसे क्या कहा जाता है, यानी उस विशाल भूखंड को क्या कहा जाता था, तो उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इसका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर वाली साइड में। जैसे ये भारत है, कर्क रेखा में पता है बीचों बीच से गुजरती है, तो उत्तर वाली साइड, इधर वाली साइड होना चाहिए, वो कौन सा हिस्सा है वो बताना है आप। तो अगर आपको पता हो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, हमने पहले भी पढ़ा था, त्रिपुरा से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। इन तीनों से तो ये सीधी गुजरती है, तो ये तो इसके ऊपर ही है। तो उत्तर वाली साइड यानी मणिपुर है, वो थोड़ा सा ऊपर है मिजोरम की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। ये उत्तर वाली साइड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, यानी निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा नगर है, ये आपको बताना है ऑप्शन देके। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अगरतला। अगरतला जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो। ठीक है, ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं। तो आपके कर्क रेखा के आसपास के जो भी शहर हैं उनको आपको याद करना है। अगरतला है वो त्रिपुरा की क्या है, राजधानी है। और इसकी स्थापना जो है अगरतला की 1850 में हुई थी, और ये महाराज राधा कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, ये बताना है आपको, यानी सत्य कथन कौन सा है ये बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या ये लाइन सत्य है या असत्य है, तो ये लाइन सत्य है बिल्कुल, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है वैसे तो, लेकिन पूर्णतः ये उत्तरी गोलार्ध में भी है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, ये लाइन भी बिल्कुल सही है। तो आपको ये बताना था भी कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है आपको। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग है वो पर्वतीय है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, ये बात बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग है वो पठारी भाग है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग है वो मैदानी भाग, ये लाइन गलत लिखी हुई है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग है वो मैदानी भाग नहीं है, ये सिर्फ 43% है, ये पीछे अपन पढ़ चुके हैं। इसका मतलब असत्य कथन बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और डी वाला भी देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये भी हमें पता है, ये भी बिल्कुल सही लाइन है। हमें असत्य बताना था, तो सी ऑप्शन है वो गलत है, यानी यहाँ पे 48% नहीं आना था, 43% आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर के मैदान यानी उत्तर की तरफ, जैसे ये भारत है तो उत्तर का मैदान इस तरफ जो है वो बताना है आपको भी कौन सी लाइन इसके अंदर सत्य है या असत्य है, यानी कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। ठीक है, गलत कौन सा है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, ये बिल्कुल सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से ये मैदान बना है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, ये नया बना हुआ है, पहले नहीं था, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजुम प्रकार की है, चरनोजुम का मतलब होता है काली मिट्टी, यानी ये कह रहा है अभी ये काली मिट्टी है, इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पे काली मिट्टी नहीं है। चौथा भी देख लेते हैं। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण है वो 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असत्य बताना था, तो असत्य कौन सा है, ऑप्शन सी, यानी इस मैदान की मिट्टी है वो चरनोजुम प्रकार की है, ये कथन गलत है, यानी ये चरनोजुम प्रकार की नहीं।
चरणोजम का मतलब होता है काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी यहाँ पे नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी में वैसे आर्द्रता और कैल्शियम की अधिकता होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी आपको कथन बताना है इसमें से कौन सा सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत है वो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, ये भी बात सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। तो किसी ने पूछा था भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है, तो ये सारे के सारे कथन बिल्कुल क्या हैं, सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन डी है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ये तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है ये बताना है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी है, दमन एवं दीव भी है, लेकिन त्रिपुरा है वो नहीं। तो इसका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। त्रिपुरा एक क्या है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, यानी पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर है ये। भारत के दक्षिण में स्थित सबसे दूरस्थ स्थल है वो कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये पिछली वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन फॉर यू, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ या भूटान के साथ। तो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।